हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कज़ाफ़ी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। और मेरा कल वाला वीडियो लेक्चर नंबर 7 जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, उम्मीद करता हूं वो वीडियो जो मैंने अपलोड किया था आप सबके पास पहुंच गया होगा व्हाट्सएप नंबर पर। और अब जो ये लेक्चर मैं अपलोड करने जा रहा हूं, ये हमारे क्लास उर्दू शायरी क्लासिक और में मैडम लाइबा का लेक्चर है, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी की शायरी के हवाले से मुख्तसर सा लेक्चर है। और मैं इस वीडियो के साथ, हर आने वाले वीडियो के साथ अपने चैनल की लिंक शेयर करता हूं आपके साथ। उम्मीद करता हूं वो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और मेरा चैनल विज़िट करेंगे और लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देंगे। तो आइए सब मिलकर मैडम लाइबा को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी क्लास है उर्दू शायरी क्लासिक की अहद में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बंजारा नामा। बंजारा नामा जिस एक नज़म है, और जिसने नज़म को कलम बंद किया है वो है नज़ीर अकबर आबादी। इससे पहले वाली क्लास में हम जो है नज़ीर अकबर आबादी के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके हालात के बारे में, उनके कलाम के बारे में, उनके कलाम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन मैं थोड़ा बहुत दोबारा से आपको बताना चाहूँगी ताकि आज जब हम उनका बंजारा नामा पढ़ें तो आपको अच्छे से दोबारा से जहन में वो तमाम उनके नज़रियात आ जाएं। सबसे पहली बात ये है कि नज़ीर अकबर आबादी का जो दौर रहा है उसमें नादिर शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली को ताराज कर दिया था। इन हालात में नज़ीर अकबर आबादी की जो वालदा थीं वो दिल्ली छोड़कर आगरा आ गईं। नज़ीर की जो इब्तदाई तालीम रही है वो अरबी और फ़ारसी में हुई। बचपन और जवानी बड़ा खुशहाली में गुजारा। हर किस्म की तफरीहात में दिल खोल कर ना सिर्फ हिस्सा लिया, जिसके सबब उनके कलाम में बचपन के खेल तमाशों, त्योहारों का जिक्र कसरत से मिलता है। पतंगबाजी, कबूतरबाजी, कबड्डी, शतरंज वगैरह उन्हें जैसे खेलों से उन्हें खूब लगाव था, और उसका जिक्र उनकी शायरी में हमें जा बजा मिलता है। नज़ीर अकबर आबादी जो है उनके कलाम में कुछ इनफरादियत है। वो अलग से किसी दबिस्तान नहीं रखते, बल्कि उन्होंने ऐसी शायरी की जिससे उन्होंने खुद अपना एक अलग दबिस्तान बना लिया। ठीक, दिल्ली और लखनऊ जैसे अदबी और सकाफती मराकज़ से दूर नज़ीर अकबर आबादी में अपने रंग के मौजिद हैं। वो अपनी ज़ात में एक तहरीक और कुलियात के एतबार से एक दबिस्तान है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने किसी का रंग नहीं अपनाया, उन्होंने अपना एक मुनफरिद अंदाज जो है तहरीर किया है। नज़ीर हर एतबार से हिंदुस्तानी शायर हैं। वो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और उन्हें अपने हिंदी होने पर फ़ख्र है, और इसी ज़ुबान को उन्होंने अपने इजहार का वसीला भी बनाया। फ़ारसी में नज़ीर का कलाम हमें भी मौजूद है, लेकिन वो उर्दू के मुकाबले में बहुत कम है। अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़ुबानों को वो बदेशी ज़ुबानें समझते थे, इसलिए वो इन ज़ुबानों की शकील और मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल से भी परहेज़ करते थे। यही बात कि इंसान जहाँ पर रहता है वहाँ की हर चीज़ से मोहब्बत करता है। इसी तरीके से नज़ीर अकबर आबादी थे, वो ना सिर्फ हिंदुस्तान में रहते थे बल्कि वो हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र भी करते थे, और हिंदुस्तानी ज़ुबान यानी कि उर्दू पर भी वो फ़ख्र महसूस करते, और उसी में ही अपने कलाम को ज़्यादातर उन्होंने तहरीर किया है। उन्होंने हिंदुस्तान के दरिया, पहाड़, मनाज़िर फ़ितरत, हिंदुस्तान के बरसात, मेले ठेले, दिवाली, बसंत, गर्द, हर चीज़ पर जो है उन्होंने तबाह आजमाई की है, जो शहद के शायराना मिजाज के लिए बागियाना और शौकियाना थे। लेकिन नज़ीर को अपने वतन की सरजमीन से इस कदर लगाव और अकीदत थी कि उन्होंने यहाँ की तमाम चीज़ों को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को उन्होंने मौज़ूअ गुन बनाने में कोई शर्म, कोई झिझक महसूस नहीं की। नज़ीर अकबर आबादी जो हैं जदीद उर्दू नज़म के मौजिद माने जाते हैं। वो जदीद नज़म जिसको आगे चलकर फ़रोग़ दिया, नज़ीर की बुनियाद पहले ही रख चुके थे। हालांकि नज़ीर के दौर में शायरी जुल्फ़ व मोहब्बत, रुखसार व गुलो बुलबुल के नगमों में असीर थी, मगर इस दौर में
انہوں نے ایک نئی راہ اپنائی. وہ دور جو غزل کا دور کہا جاتا تھا، اس دور میں انہوں نے نظم کو موضوع سخن بنایا. نظیر کے یہاں تشبیہات اور استعارات بھی خالص ہندوستانی ہیں. مناظر فطرت اور چیزوں کی مثالیں ہندوستانی زندگی پر مبنی ہیں. مطلب وہ آپ کو ہندوستان کے اگر مسائل اپنی نظم میں قلم بند کریں گے تو وہاں پر خالص آپ کو ہندوستانی زبان نہ صرف ملے گی بلکہ وہاں کی معاشرت، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کا رہن سہن تمام کا تمام آپ کو خالص ہندوستانی ان کی شاعری میں ملے گا. نظیر کے تمام موضوعات انسان اور اس کی زندگی اور اس کے مسائل اور معاشرت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. بنی نوع انسان کی ان کے نزدیک خاص اہمیت ہے، ان کی انتہائی دلچسپی کا باعث بھی، اس لیے وہ اسے ہر رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہر حال میں وہ اس مقام پر ہیں کہ انسان کا کوئی فعل جو ہے نفرت کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ حالات اور واقعات جو ہے اس انسان سے اس طریقے کا رویہ سرزد کرنے کی گستاخی کر جاتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا کے مختلف مشاغل اور کھیل تماشوں کا احوال اس مزے سے بیان کریں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی طرح خود بھی ان افعال میں شریک ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، جب اگر ہم بات کریں نذیر اکبر آبادی کی کہ نذیر اکبر آبادی نے جو شاعری اپنائی، جو موضوع ان کا رہا ہے وہ خالص ہندوستانی رہا ہے، تو اس بات کو کہتے ہوئے بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کے یہاں پر جو موضوعات اگر ہم دیکھیں جو ملتے ہیں، وہ موضوعات فلسفہ، تصوف، نفسیات، اخلاق کا اظہار نہیں ملتا. آپ کو یہ چیزیں ان کی شاعری میں نہیں ملیں گی، لیکن ان کے یہاں پر جو ہے زندگی کے مسائل، جو انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ کیسے ماحول میں رہ رہا ہے، اگر ایک امیر ہے تو اس کے حالات کیسے ہیں، اس کو مسائل کس طریقے سے دشوار ہیں، اگر ایک غریب ہے اس کے مسائل کیسے ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کو نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ملیں گے. اچھا، ایک اور جو سب سے اہم بات ہے وہ نذیر کی وہ مناظر فطرت، مطلب وہ اس خوبصورت انداز میں تصویر کشی کریں گے کہ آپ کو وہ کریکٹر، وہ ماحول، وہ کردار، وہ رسم و رواج چلتے پھرتے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. یہ تھی نذیر اکبر آبادی کی جو ہے شاعری کے بارے میں اہم معلومات. لیکن اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر. بنجارہ نامہ. سب سے پہلے اگر ہم بنجارہ نامہ کی بات کریں تو ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ ہے زندگی. زندگی کیا ہے؟ ہم اس زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو زندگی ہے ہمارے پاس ایک امانت ہے اور وہ ایک خاص مدت تک ہے اور ایک نہ ایک دن اس زندگی کو ختم ہو جانا ہے. اگر آپ بنجارہ نامہ ان کے جو ہے نظم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو تمام وہ نظم آپ کو زندگی کے گرد ہی گھومتی ہوئی نظر آئے گی کہ کس طریقے سے ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ آخرکار یہاں پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے. اسی طریقے کی ایک اور نظم ہنس نامہ جو ہے نذیر اکبر آبادی کی، اگر آپ وہ بھی پڑھیں تو آپ کو بنجارہ نامہ کے ساتھ ہی ملتی ہوئی محسوس ہوگی. اگر ہم بنجارہ نامہ کی بات کریں تو یہ تمثیلی انداز میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے. اردو ادب میں اس پائے کی کوئی اور نظم نہیں ملتی. یہ اپنی جگہ ایک منفرد مقام رکھتی ہے. اس کے پوشیدہ مطالب جس قدر گہرے اور معنی خیز ہیں، اس قدر اس کی ظاہری دلچسپی بھی رونما ہے. نذیر کی اس نظم کو مقبولیت عام حاصل ہے کیونکہ یہ نظم سیدھا دل کو متاثر کرتی ہے، فکر کی ترغیب دیتی ہے. اس کی بحر نہایت مترنم اور رواں ہے. وہی بات جو میں کہ ان کے پاس الفاظ کا ایسا چناؤ تھا کہ آپ جو ہے خود بخود ان کے الفاظ کے چناؤ میں بہتے ہوئے چلتے جاتے ہیں. اگر ہم نذیر اکبر آبادی کی بات کریں اس نظم کی تو اس نظم میں دہلی کی تباہی اور بربادی، مرہٹوں کے حملوں، احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کی لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت کا نقشہ نہایت مؤثر انداز میں کھینچا ہے. جن حالات کی پیش نظر دہلی کی عوام کے مزاج میں جو مایوسی کی کیفیت آئی ہے نا، اس کیفیت کو بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم بنجارہ نامہ
इन्हीं हालात का पेश खेमा है। इस नज़म में दुनिया की बेसबादी को नहायत पुरसोर अंदाज में पेश किया है, जिसमें अवामी गीत की सी मिठास, दर्दमंदी और कर्ब आपको इस नज़म में मिलेगा। शायर बन जाने की खाना बदोश की ज़िंदगी के ज़रिए इंसान की नापायदार हस्ती की तमसील बयान करता है। आप खाना बदोश देखें, खाना बदोश कौन होते हैं? वो एक मखसूस टाइम पीरियड तक एक जगह ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर उसके बाद आखिरकार वहाँ पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नई मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी इस नज़म बंजारा नामा में ये बताया है कि इंसान की ज़िंदगी भी एक मुख्तसर अरसे के लिए है और एक न एक दिन इसको ख़त्म हो जाना है। ठीक है, आप नज़ीर अकबर आबादी के अल्फाज से बखूबी अंदाज़ा लगाएंगे कि वहाँ पर किस कदर दर्द मिलता है। बंजारा नामा नज़म में नहायत मौसर पैराए में ये फलसफियाना नुकात पेश किए गए हैं कि इंसान जो है लालच में मुब्तला होकर बहुत ज़्यादा जो है मालो असबाब जमा करने की कोशिश में लग जाता है। अब आप ये देखें ना, जब इंसान एक ख्वाहिश करता है, जब उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो दूसरी ख्वाहिश की तमन्ना रहता है। अब वही बात कि आप इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन एक ख्वाहिशात इंसान की ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर भी नज़ीर अकबर आबादी आपको एक चीज़ बयान करते हुए नज़र आएंगे, वो है ख्वाहिशात, कि इंसान इस ख्वाहिशात के ज़ेरे असर जो है इतना अपनी ज़िंदगी का दायरा कर लेता है कि उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में ही लगा रहता है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है, तकलीफ़ें उठाता है, मुसीबतें झेलता है, यहाँ तक कि दौलत कमाने की धुन में वो मौत से बेखबर हो जाता है। और फिर एक दिन उस मौत उसके पास आती है और उसका तमाम मालो असबाब, अजीज़ो अकारिब, वो तमाम दोस्त अहबाब, वो तमाम घर वाले जो है, यहाँ तक कि उसकी औलाद भी उसके किसी काम नहीं आती और वो खाली हाथ इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और जिस दौलत को इकट्ठा करने के लिए वो देश बदेश मारा मारा फिरता है, उस दौलत को आखिरकार उसे छोड़कर जाना पड़ता है। अब आप देखें, जब यहाँ से लोग जो है बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो जो है ना सिर्फ अपना माहौल छोड़ते हैं, अपना घर बार छोड़ते हैं सिर्फ इसीलिए कि मैं जो है अपने घर वालों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। और आप ये देखें कि वो जो है बाहर ममालिक की बहुत सारी सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद वो जब मौत उसको दबोचती है तो क्या होता है कि वो अपनी औलाद के लिए जो जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा होता है, वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। और इस दौलत को आखिरकार जब वो छोड़कर जाता है तो इसके मरने के बाद जो दूसरे लोग हैं इसकी दौलत पर मज़े करते हैं। इस नज़म का लब्बे लुबाब ये है कि जिस तरह बंजारा एक जगह क़याम नहीं करता तो इसी तरह इंसान भी दुनिया में मुसाफिर की तरह आता है, जिसे एक न एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना होता है। बंजारा का नाम आते ही नज़रों में एक ऐसे इंसान की छवि उभर आती है जिसकी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद, बेसरो समानी, सफ़र की कसाफत, आर्जी क़याम और खाना बदोशी के मसाइब में दो चार रहती है। वो कहीं क़याम नहीं करता, बस चलना ही उसकी ज़िंदगी है। वो हमेशा सफ़र में ही रहता है, कोई उसका घर नहीं, कोई उसकी आसाइश नहीं। यह आसमान उसकी छत है और ये वसी और अरीज़ ज़मीन उसकी जाए पनाह है। उसकी तमाम कोशिशें ला हासिल और तमाम मुसीबतें बेसोध हैं। और असल दुनिया वो है जिसमें इंसान मरने के बाद सफ़र करता है, वही हकीकी सफ़र है। इस लिहाज से बंजारा नामा नज़ीर अकबर आबादी की एक ऐसी नज़म है जिसमें वो इंसानी ज़िंदगी का पूरा महवर बयान करता है कि इंसान, अगर आप इसका पहला शेर ही देखेंगे तो उसमें आपको जगह जगह पर एक जो है गर्दिश करता हुआ दिखेगा, जब सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाश चलेगा बंजारा। बिल्कुल इसी तरीके से नज़ीर अकबर आबादी ने इस पूरी लाइन में जो है ज़िंदगी का मखसूस फ़लसफ़ा जो है बयान कर दिया है कि आपकी तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रह जाएंगी और जब हुक्म रब्बी आएगा तो वो मौत जो है आपको ले जाएगी और आपको यहाँ से सब कुछ छोड़कर जितनी भी ज़र, जितनी भी ज़मीन, जितना भी जेवर, जितनी भी जायदाद, जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी के आसाइशात के लिए किया होगा, सब के सब जो है आपको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा,
کیونکہ اب جب انسان جو یہاں سے سفر کرے گا وہاں سے اس کو خالی ہاتھ جو ہے سفر کرنا ہے، اور اس لیے نذیر اکبر آبادی نے کہا ہے کہ یہ جو دولت ہے، یہ جو شہرت ہے، وہاں پر تیرے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ اگر آپ کو اس نظم کا جو میں نے خلاصہ آپ کو بیان کیا ہے، اس میں سے کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جو آپ کو بہتر لگے، تو آپ جو ہے اپنے سوالات مجھ تک پہنچائیے گا تاکہ میں آپ کے سوالات کے اچھے سے جواب دے سکوں۔ اور جو ہے اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے پلیز کانٹیکٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔